नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को दीपावली के परिप्रेक्ष्य में ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने से धन की कमी नहीं होगी। दिवाली की रात करें ये टोने टोटके और उपाय, साल भर बरसेगा धन। जी हाँ मित्रों, तो चलिए हम आपको बताते हैं दीपावली के ये चमत्कारी टोने टोटके एवं सरल उपायों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि दीपावली के दिन जो अमावस्या की काली रात होती है, इसका क्या है महत्व। अमावस्या की काली रात्रि से दीपावली का संबंध जाने, टोटके, तंत्र मंत्र, साधना और काला जादू का रहस्य। तो दोस्तों चलिए हम आप शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की रहस्यमयी तांत्रिक साधनाएं, तंत्र मंत्र, तांत्रिक जड़ी बूटियां एवं कई प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सनातन धर्म, जी हाँ, सनातन धर्मावलंबियों के प्रमुख त्योहारों में से एक 5 दिवसीय पर्व दीपावली भी है। इस पर्व के मुख्य दिन यानी दीपावली पर तंत्र और तांत्रिक वस्तुओं का महत्व कुछ खास ही माना जाता है। दीपावली की रात वैसे भी अमावस्या होती है और अमावस्या को वैसे भी बहुत बहुत रहस्यमयी माना जाता है, यानी अमावस्या को बहुत रहस्यमयी माना जाता है। दिवाली की रात ये उपाय आपके घर में कभी नहीं होने देंगे धन की कमी। जी हाँ मित्रों, रहस्यमयी होती है अमावस्या। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव माना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही हर माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों में डर है, खासकर अमावस्या के प्रति ज्यादा डर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमावस्या का जो समय होता है यानी दीपावली का जो समय होता है, जो भी तांत्रिक, जो भी साधक अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, मंत्रों को जागृत करना चाहते हैं, जो मंत्र बंधन में है उन्हें आप दीपावली की रात्रि में जप करके उन मंत्रों को जागृत कर सकते हैं, उन मंत्रों में प्राण फूंक सकते हैं। और दोस्तों वैसे तो मंत्र बहुत सारे हैं, जैसे गायब होने का मंत्र यानी अदृश्य होने का मंत्र, वशीकरण मंत्र, किसी को वश में करने का मंत्र, सम्मोहन मंत्र, तथा जो है हवा में आने जाने का मंत्र यानी कि चुटकियों में यहाँ वहाँ जाने का मंत्र, तथा जो है जीव जंतु बन जाने का मंत्र एवं कई प्रकार के ऐसे अनेकों मंत्र हैं, ऐसी अनेकों विद्याएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि उन शक्तियों को जगा करके इन तांत्रिक प्रयोगों को कर करके जो है लाभ लिया जाता है तांत्रिकों के द्वारा। समझ रहे हो, इसलिए दीपावली का दिन बहुत विशेष होता है। तो दोस्तों अगर कोई भी साधक अपनी तांत्रिक शक्ति, तंत्र मंत्र की विद्या करना चाहता है, किसी भी मंत्र को जागृत करना चाहता है, किसी भी प्रकार के जो है किसी भी प्रकार की मतलब असुरी शक्ति को या फिर जो है सात्विक शक्ति को जगाना चाहता है, उन शक्तियों को अपने वश में करना चाहता है, तो कल का दिन बहुत अच्छा है। जो लोग भी करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, फिर चाहे वो अप्सरा साधना हो, किन्नर साधना हो, बैताल साधना हो, यक्ष गंधर्व साधना हो, या नांग साधना हो, या फिर दोस्तों भूत बैताल साधना हो, या फिर दोस्तों तृतीय साधना हो, या फिर दोस्तों कह सकते हो किसी प्रकार की तांत्रिक साधना हो, इन सभी शक्तियों को आप जागृत कर सकते हैं जो मैंने बताया है उन मंत्रों के द्वारा। ठीक है, यानी आपका जो भी मंत्र हो, जो भी आपके पास मंत्र हो, उनसे भी आप जो है कर सकते हैं। और अगर समझ में ना आए तो दोस्तों आप लोग जो है नेट पे भी जो है देख रेख कर सकते हैं, यानी पता लगा सकते हैं गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। नहीं तो आप किसी तांत्रिक पुस्तक का सहारा भी लेकर के इन क्रियाओं को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं
5 दिवसीय दीपावली पर्व के तीसरे दिन यानी दिवाली के विशेष रात्रि को तांत्रिक विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की विशेष परंपरा रही है। इस संबंध में पंडित सुनील शर्मा का कहना है कि दरअसल दिवाली का पर्व विशेष रूप से शाक्तों का पर्व है। शाक्त यानी तांत्रिकों का। ये वे होते हैं जो विभिन्न 10 महाविद्याओं या महाशक्तियों में से किसी एक की उपासना करते हैं। ये दीपावली की रात को शाक्त शक्ति का विशेष रूप से आह्वान करते हैं ताकि पूजा करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सकें। ये 10 महाविद्याएं या महाशक्तियां हैं। जैसे पहले में आती है महाकाली। दोस्तों, माता महाकाली को तंत्र मंत्र की देवी कहा जाता है। दुनिया में जितने भी तंत्र मंत्र हैं, जी हाँ, दुनिया में जितने भी तंत्र मंत्र की जो शक्तियां हैं, जितने भी भयंकर से भयंकर और आसान से आसान जितने भी तंत्र मंत्र हैं, यंत्र हैं, सब सारे की सारी उत्पत्ति का कारण माता महाकाली है। जी हाँ, और दोस्तों इसलिए लोग जो है माता काली को उपासना में इनका मतलब प्रयोग करते हैं, माता काली के समक्ष साधना करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं और जो है साक्षात माता काली को भी कई लोग सिद्ध कर लेते हैं अपने प्रेम से, समझ रहे हो। और जो है दूसरी माता है माँ तारा। माँ तारा भी तांत्रिक देवी हैं, समझ रहे हो। और माँ षोडशी, ये भी महामाया है। इनकी जो भी सिद्धि कर लेता है उनका जीवन सुधर जाता है और इनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले, संसार तो क्या पूरे 3 लोकों में इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी शक्ति इनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि एक छोटे से जीव को भी इतना शक्तिशाली बना देती है कि ये समझ लो कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। चौथी शक्ति है माँ भुवनेश्वरी। 5वीं शक्ति है माँ छिन्नमस्तिका। माता भुवनेश्वरी भी बहुत अद्भुत तंत्र विद्या में आपको महारत दे सकती है, यानी आपको आशीर्वाद प्रदान कर सकती है। और माँ छिन्नमस्तिका यानी इन माता का सर कटा हुआ होता है और ये भी माता महाकाली का ही स्वरूप होती है। दोस्तों, इनका भी तंत्र शक्ति में प्रयोग होता है। जो भी इनको सिद्ध कर लेता है या इनका भक्त होता है उनका काल भी कुछ नहीं कर पाता। जिस प्रकार महाकाली का भक्त कोई होता है और उसका कोई काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उसी प्रकार जो भी माता छिन्नमस्तिका का भक्त होगा उसका भी काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कोई भी शत्रु हो, परेशान भले ही कर ले, परंतु लास्ट में उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और वह शत्रु, यदि मान लीजिए कोई भी शत्रु है, यदि वो इन महाविद्याओं का भक्त है, अगर कोई शत्रु उन्हें बार बार परेशान करता है तो उसको कोई ना कोई परेशानी होकर के उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार जो है अगर बार बार परेशान करता है और वो बहुत ज़्यादा पापी स्वभाव का है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ध्यान रखिए, यानी शत्रु की। अब बात करते हैं छठा, माँ त्रिपुरा भैरवी। माँ त्रिपुरा भैरवी बहुत सुंदर है और ये भी तंत्र में इनका प्रयोग होता है, समझ रहे हो। अब 7वां, माँ धूमावती। माता धूमावती भी बहुत अद्भुत है। इनकी तंत्र शक्तियाँ इतनी अद्भुत है, इतनी मतलब बता नहीं सकता। इनका जो भी भक्त होता है, जिसने भी इनको सिद्ध कर लिया ना, वो मायावी बन जाता है। जी हाँ, वो अकेले ही करोड़ों लोगों के बराबर हो जाता है। अब बात करते हैं 8वां, माता श्री बंगलामुखी। माता बंगलामुखी कौन नहीं जानता। माता बंगलामुखी का जो भक्त होता है शत्रुओं का संहार करती है माता बंगलामुखी। माता बंगलामुखी इतनी शक्तिशाली है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इनका भी तंत्र में प्रयोग किया जाता है। इनकी शक्ति से, इनकी सहायता से तंत्र मंत्र में कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक करता है। अब बात करते हैं माँ मातंगी। माँ मातंगी भी बहुत अद्भुत है, दिव्य शक्ति वाली हैं। ये भी अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। जो भी इनकी तंत्र सिद्धि करता है उसका भी कल्याण करती हैं और उसे सारी की सारी सिद्धियां प्रदान करती हैं और उसे 3 कालों का ज्ञान हो जाता है। अब बात करते हैं 10वां, जो 10वीं महाविद्या है वो है दोस्तों माता कमला। माता कमला इतनी दिव्य शक्तिशाली है कि मैं आपसे क्या बताऊं। यानी ये 10 महाविद्याएं हैं, ये इतनी शक्तिशाली है ना, जो भी इनका भक्त होता है, जो भी इनकी साधनाएं करता है या इनका आशीर्वाद ले करके किसी भी शक्ति को सिद्ध करने का प्रयास करता है, वो जल्दी सफल हो जाता है और जो है उसको सारी समस्याओं का जो है निवारण भी जल्दी हो जाता है। और वह इतना पावरफुल शक्तिशाली हो जाता है कि वो भूत भविष्य वर्तमान की बातें जान लेता है। जी हाँ दोस्तों, वो आसानी से यहाँ वहाँ हवा में उड़ सकता है, अदृश्य हो सकता है। जी हाँ, पानी पे चल सकता है, आग पे चल सकता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है। परंतु ये तभी होगा जब कोई सच्चा तांत्रिक होगा, वही कर पाता है। आजकल के समाज में बहुत सारे ढोंगी लोग भी हैं, ढोंगी तांत्रिक बाबा भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे ढोंगी तांत्रिक मौलाना भी और ढोंगी तांत्रिक पादरी भी, समझ रहे हो, और बहुत सारे ढोंगी बौद्ध भिक्षु भी हैं।
तो दोस्तों हमें ढोंगियों से सावधान रहना है। लेकिन दोस्तों ये जो 10 महाविद्याएं हैं, जो भी तांत्रिक इनकी साधना करता है उनका कल्याण होता है, बहुत शक्तिशाली बन जाता है। माना जाता है कि इन 10 महाविद्याओं की श्रद्धापूर्वक साधना करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, आत्मज्ञान बढ़ता है और अलौकिक शक्तियों का जो है मतलब उसके अंदर अलौकिक शक्ति आती है और उसके लिए कोई भी चीज़ जो पाना मतलब मुश्किल नहीं रह जाता, चुटकियों में प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं मतलब ऐसे उपाय जिससे घर में कभी नहीं होगी धन की कमी। हाँ, ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने से घर में कभी नहीं होगी धन की कमी, और दीपावली की रात में करें ये टोने टोटके और उपाय, साल भर बरसेगा धन। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद, माता लक्ष्मी की पूजा के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, यानी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जो भी घर में बाधा होती है किसी प्रकार की, किया कराया जादू टोना काला जादू जो भी होगा वो सब नष्ट हो जाता है और आपको जो भी कैसी भी समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी। और दीपावली पर, जी हाँ दोस्तों, दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। जी हाँ दोस्तों, और हनुमान जी की आरती करें, प्रणाम करें। और दोस्तों आप देखेंगे कि दोस्तों आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप मतलब पूरे साल आपका धन घर से भरा रहेगा और जो है हमेशा धन बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब साल भर जो है बरसेगा धन आपके घर में। दिवाली वाले दिन शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं, यानी दीपावली के दिन शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं और ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, यानी टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। ऐसा काम मंदिर में ही करें, यानी मंदिर में ही आपको चढ़ाना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। चौथा, दिवाली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ रखें, इससे धन संबंधी पर सभी परेशानियां दूर होंगी। लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ जरूरी रखें और पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी में रखें, तो दोस्तों आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपा कर रखें। समझ रहे हो? दीपावली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं माँ लक्ष्मी का मंदिर हो तो वहाँ गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। दिवाली अमावस्या के दिन पड़ती है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर दें। इससे शनि के दोष और काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। साथ ही देर रात पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें दीपक लगाकर चुपचाप घर पर लौट आएं, पलट कर ना देखें। दोबारा सुनिए, दीपावली अमावस्या के दिन पड़ती है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर दें। इससे शनि के दोष और काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। साथ ही देर रात पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाकर आएं। ध्यान रखें दीपक जलाकर चुपचाप अपने घर लौट आएं, पलट कर ना देखें। और दोस्तों आपको भाई साहब बहुत पैसा मिलेगा, आपके घर में धन बरसेगा, यानी इतना पैसा आ जाएगा। दीपावली पर पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र स्थापित करें। स्फटिक या श्री यंत्र बेहद बेहतर होगा, ठीक है। और दोस्तों इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके, और सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी का पूजन करें। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और दुर्वा की 21 गांठ, दुर्वा यानी घास होती है, ठीक है। पहले गणेश जी को घास अर्पित करें, जी हाँ दोस्तों, और दुर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनकधार स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का भी पाठ किया जा सकता है, बहुत उत्तम माना जाता है। घर में किसी प्रकार की बाधा हो तो दीपावली की रात में उल्लू पर बिराजी या उल्लू के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष लाल चंदन की माला से जप करें। साथ ही माला के साथ इस 9 ग्रह शांति मंत्र को पढ़ें। और जो 9 ग्रह शांति मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम 9 ग्रह बाधा दूर कुरु कुरु स्वाहा,
ठीक है मित्रों, धन पाने के लिए दीपावली की काल रात्रि बहुत ही उपयोगी व सिद्धिदायिनी मानी गई है। इस दिन मंत्र जाप करने से निश्चित ही घर की दरिद्रता दूर कर माँ लक्ष्मी जी मनोकामना की पूर्ति करती हैं। ऐसे करें मंत्र का जाप। नहा धोकर साफ सुथरी जगह एक ऊन का आसन बिछाएं और इस पर बैठें और सामने लक्ष्मी माँ की ऐसी प्रतिमा या तस्वीर हो जिसमें उल्लू भी साथ हो। जहाँ तक हो सके शंख की माला या कमल गट्टी की माला लेकर इस मंत्र का जाप करें। समझ रहे हो दोस्तों, इससे दोस्तों आपको लाभ ही लाभ होगा, बहुत उत्तम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आपने वीडियो देखी